हेलो स्टूडेंट, आपको हमारे चैनल सेलिब्रेशन एकेडमी पे स्वागत है। आज हम 30 अक्टूबर की करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज बहुत मैं इम्पोर्टेंट न्यूज़ लेकर आया हूँ, तो आपके लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है। तो चलिए आज की करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला न्यूज़, Shashwant Sharma will take charge as the next managing director and chief executive officer of Bharti Airtel में एक अपॉइंटमेंट हुई है। किसमें? भारती एयरटेल पे, भारती एयरटेल पे शाश्वत शर्मा जी को उनका एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। आपको याद रखना है भारती एयरटेल का एमडी एंड सीईओ कौन है, आपको बताना है शाश्वत शर्मा। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। विपिन कुमार टेक्स ओवर एज चेयरमैन ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये भी एक अपॉइंटमेंट है। विपिन कुमार जी को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन बनाया गया है। आपको एग्जाम के लिए याद रखना है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है, आपको बताना है विपिन कुमार जी। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। एमी विनिंग डायरेक्टर रिची मेहता becomes ambassador for the All Living Things Environmental Film Festival। जो ऑल लिविंग थिंग्स एनवायरमेंटल फिल्म फेस्टिवल हो रहा है, उसका एम्बेसडर रिची मेहता जी को बनाया गया है। तो चलिए इनके बारे में और कुछ जानते हैं। द acclaimed filmmaker रिची मेहता, who is known for दिल्ली crime and poacher, has been announced as one of the ambassador for All Living Things Environmental Film Festival 2024। रिची मेहता के डायरेक्टर पे दो फिल्म बहुत फेमस हुई थी। एक है दिल्ली क्राइम, दूसरी है पोएचर। नेक्स्ट, द फेस्टिवल डेडिकेटेड टू द राइजिंग अवेयरनेस अबाउट सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरमेंटल इश्यूज is set to be held from November 22 to December 8 this year। ऑल लिविंग थिंग्स एनवायरमेंटल फिल्म फेस्टिवल नवंबर 22 से लेकर दिसंबर 8 तक होगा। और इसमें अवेयरनेस करा गया है किस बारे में? सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरमेंटल इशू के बारे में। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। फिनटेक फिल्म स्लाइस एंड नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक मर्ज 1 year आफ्टर आरबीआई अप्रूवल। इसमें बताया गया है, इस न्यूज में बताया गया है कि स्लाइस और नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक की मर्ज हुई है आफ्टर आरबीआई अप्रूवल। आरबीआई के अप्रूवल के बाद इस दोनों बैंक की मर्ज हुई है। आपको याद रखना है कौन सी बैंक किसके साथ मर्ज हुई है। इसमें स्लाइस के साथ स्लाइस नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ मर्ज हुई है।
चलिए नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड लॉन्चेस टू फास्ट पेट्रोल वेसल्स अदम्य एंड ऑक्सर फॉर द इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने 2 फास्ट पेट्रोल वेसल निर्माण किया है। एक का नाम है अदम्य, दूसरे का नाम है अक्सर। आपको याद रखना है 2 पेट्रोल वेसल का नाम एक है अदम्य, दूसरा है अक्सर। और ये किसके लिए बनाया गया है? इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। और ये कहाँ पर बनाया गया है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड पे। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। द साउथ पैसिफिक नेशन ऑफ फिजी हैज ऑनर्ड श्री श्री रविशंकर विथ इट्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। जो साउथ पैसिफिक नेशन की जो कंट्री है फिजी, उसने रविशंकर जी को उनका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड में सम्मानित किया है। और श्री श्री रविशंकर was given the title honorary officer of the Order of Fiji by the President of Republic of Fiji। इसमें बताया गया है कि जो फिजी का प्रेसिडेंट है उन्होंने रविशंकर जी को एक टाइटल प्रदान किया है। आपको वो टाइटल का नाम याद रखना है, ऑनररी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। ये है फिजी के प्रेसिडेंट और ये श्री श्री रविशंकर जी। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। जस्टिस के एस पुथस्वामी पिटिशनर इन राइट टू प्राइवेसी केस पास्ड बाय एक्ट 98। ये एक अभिचोरी न्यूज है। इसके बारे में जस्टिस के एस पुथस्वामी के बारे में, जो पहली बार कोर्ट में पिटिशन की थी किसके ऊपर? राइट टू प्राइवेसी के ऊपर वो कोर्ट में पिटिशन किए थे, जिसके चलते अगस्त 2017 में द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड प्राइवेसी टू बी ए फंडामेंटल राइट। उनके वजह से एक लॉ लाया गया था जो कोर्ट ने इसको डिक्लेयर किया था प्राइवेसी टू बी ए फंडामेंटल राइट। प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट में इंक्लूड करा गया था। तो चलिए इस अभिचोरी को आपको याद रखना है, ये भी एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगी। तो चलिए चलते हैं अगले न्यूज पे। ध्यानचंद लाइफ टाइम अवार्ड टू बी रिप्लेस्ड बाय अर्जुन लाइफ टाइम अवार्ड। अभी से पहले अब हर साल ध्यानचंद लाइफ टाइम अवार्ड दिया जा रहा था। इसको रीनेम करके अर्जुन लाइफ टाइम अवार्ड करा गया है। और इस साल से ध्यानचंद लाइफ टाइम के अवार्ड के बदले में अर्जुन लाइफ टाइम अवार्ड दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर address the second phase of आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली पे एक हमारा फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया है। आपको इसमें याद रखना है
जो सेकेंड फेज की आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस किसने एड्रेस किया था? एस जयशंकर जी ने। वो हमारा फॉरेन मिनिस्टर हैं। और इसका वेन्यू क्या था? आपको याद रखना है, न्यू दिल्ली। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। यूनियन होम मिनिस्टर ऑफ कॉरपोरेशन श्री अमित शाह जी फ्लैग्स ऑफ द रन फॉर यूनिटी ऑर्गेनाइज्ड एज ए पार्ट ऑफ नेशनल यूनिटी डे इन न्यू दिल्ली। नेशनल यूनिटी डे पर अमित शाह जी एक कैंपेन ऑर्गेनाइज किए थे। उसका नाम है रन फॉर यूनिटी। आपको इसमें याद रखना है, रन फॉर यूनिटी किसने फ्लैग ऑफ किए थे न्यू दिल्ली पे? हमारा होम मिनिस्टर अमित शाह जी। आज के लिए इतनी ही न्यूज था। आपको एंड तक वीडियो देखने के लिए थैंक्स। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, हमारा वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक्स।